अब ये प्रत्यक्ष प्रमाण ये कर रही है दूसरी पुस्तक कि ईसा से 508 वर्ष पूर्व, ईसा जी के से 508 वर्ष पहले शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। अब देखो, ये एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ। ये है आदि शंकराचार्य जी और ये है इनके बाद अब जो वर्तमान में श्री स्वरूपानंद जी शंकराचार्य, ये दो पीठों के शंकराचार्य हैं, दोनों का सारा दिन के पास है। ये पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ। और यहां देखना, जनवरी 2007 में यह छपी है। संरक्षक हैं अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, दो के हैं ये मालिक, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। संपादक एवं लेखक एवं संकलन करता है विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। प्रेरणा स्रोत ये है, मुद्रक ये है फाइन प्रिंट एंड पैक्स, परामर्श एवं सहयोगी है, प्रकाशक यहाँ पर अखिल भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान उत्थान मंडल, 1/3234 गली नंबर 2 रामनगर तिवारी, मंडोली रोड, शाहदरा दिल्ली। ऐसे ऐसे। अब इसके पृष्ठ नंबर 11 पर आपको दिखाते हैं। आदि शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन परिचय। लगभग 25 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती आस्था के युग में केरल प्रांत में पूर्णा नदी के तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्मनिष्ठ नंबूदरी वैश्य शैव ब्राह्मण श्री शिव गुरु अर्थ व धर्मपरायण सुभद्रा के घर हुआ। श्री शिव गुरु तैत्रीय शाखा के यजुर्वेदी थे, जो आदि शंकराचार्य के पिताजी। शंकराचार्य का जन्म भगवान शंकर के आशीर्वाद से हुआ, अतः उनका नाम शंकर रखा गया। गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल ईसा पूर्व 508 वर्ष माना गया है या 576 वर्ष माना गया। ये 476 का अर्थ 32 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया था। इसमें से 32 कम कर दें तो इतना ही होता है 476, यानी 508 वर्ष पूर्व। यहाँ इन्होंने लमसम कहा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ। कहाँ? कल। और इससे सिद्ध हो गया कि ईसा पूर्व 508, ईसा पूर्व 508 वर्ष। ये 2007 में लिख रहे हैं, तो ईसा की 2000 मानकर हम चलें तो उस समय 508 वर्ष पूर्व, यानी 2000 से 2508 वर्ष, यानी 2508 वर्ष पहले प्लस में जोड़ दो 3000, 5508 वर्ष हो गए। और 1994 से इस दास ने ये नामदान की आज्ञा हुई। सन 2000 में कृपा हुई, परमात्मा ने दया बख्शी, इन सदग्रंथों को देखा। 2000 के बाद इन सदग्रंथों को, जो अपने सदग्रंथ हैं, इनको देख करके इस दास ने एक पुस्तक की रचना की, परिभाषा प्रभु की, फिर परमेश्वर का सार संदेश और गहरी नज़र गीता में, यानी गीता जी का यथार्थ अनुवाद किया। तो परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाएंगे, उस समय मेरी ये आज की कही हुई बातें सच्ची होंगी। धर्मदास, क्या कही थी परमात्मा ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिता ज्योति निरंजन क्षर पुरुष ये काल हैं और माता इनकी या देवी दुर्गा है। लेकिन उस समय किसी ने नहीं माना था। 600 वर्ष पहले सन 1398 से
सन 1518 तक परमात्मा 120 वर्ष तक यही ज्ञान देते रहे, लेकिन इन नकली गुरुओं ने, इन हट्ठी आचार्यों ने इस परमात्मा के ज्ञान को हम तक पहुंचने नहीं दिया। परमात्मा कबीर जी कहा करते, ये दुनिया अजब दीवानी, मेरी कही एक ना मानी। देख किसे दीवाने हो रहे हैं नकली गुरुओं के ऊपर, इनकी दंत कथाओं को सच्ची मान रहे हैं, और हम जो सत्य बता रहे हैं उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए परमात्मा ने ये समय सेलेक्ट किया था कि एक समय कलयुग आएगा, उस समय सभी जनता को शिक्षित करेंगे, और जनता जब शिक्षित होंगे, श्रद्धालु शिक्षित होंगे, तब सदग्रंथों को स्वयं आँखों देखेंगे और गदगद हो जाएंगे। हमें परमात्मा चाहिए, और हम इन सभी सदग्रंथों को, पवित्र चारों वेदों को, पवित्र 18 पुराणों को, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी को हम सत्य मानते रहे हैं और सत्य मानते हैं, और उनमें जो लिखा है तो आज हमने उनको स्वीकार करना चाहिए। इन लोक वेद सुनाने वाले आचार्यों गुरुओं से हमने पीछा छुटाना चाहिए। इसी में हमारी बुद्धिमता है। और परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, जान बूझ साची तजय और करे झूठ तने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में बिना दे। इतने प्रमाण देखकर भी इन नकलियों से नहीं हटते हैं, सच्चाई को ग्रहण नहीं करते हैं, तो उसके विषय में कहा कि जान बूझ साची तजय और करें झूठ तने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में बिना दे। फिर इसे निकम्मा तत्व कहते, दूर है ठीक, जो इतना कुछ देखकर भी नहीं मान रहे हैं। इन आदि शंकराचार्यों ने भी, इन शंकराचार्यों को भी ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि का नहीं पता, इनको अजरो अमर कहते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी ने कहा था, एक ना भूला दो ना भूली, ये भूले सब संसारी। अब हम आगे चलते हैं कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के अब पिताजी क्लियर करने हैं, और उन्हीं की जीवनी में अब शिव पुराण दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। प्रकाशक मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये रुद्र संहिता 98वां पृष्ठ शुरू करेंगे हम। संक्षिप्त शिव पुराण, ये रुद्र संहिता का 5वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। अब रुद्र संहिता का 6वां अध्याय हम पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित के कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अनन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उसमें तत्सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब पृष्ठ 100 पे संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं।
उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुरु रियल गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य